Hello dear students, welcome back. In this video lecture, we will talk about polynucleotides. And this topic is from chapter number 1, Biological Molecules Synth Text Board. So let's start polynucleotides. Dear students, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स होते हैं और ये आपस में ज्वाइन होकर पॉलीमर्स बनाते हैं, जैसा कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनमें स्पेशली अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और इसमें इंफॉर्मेशन रखी होती है हमारी हेरिडिटी की। तो अब आप क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट इज हेरिडिटी? व्हाट इज हेरिडिटी इन जेनेटिक्स? Heredity refers to a specific mechanism by which characteristics or traits are passed from one generation to next via genes. तो heredity एक mechanism है जिसके थ्रू कुछ traits, जैसा कि हमारा आई कलर, जैसा कि हमारा हेयर कलर, जैसा कि हमारी हाइट, जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ये कैरेक्टर्स। और डियर स्टूडेंट्स, आगे लिखा गया है कि ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हेयर कलर के लिए, आई कलर के लिए, हाइट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, ब्लड ग्रुप्स के लिए, तो बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में इनकोड होती है, उनके कोड्स रखे हुए होते हैं जीन्स में। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोड्स होते हैं वो हमारे डीएनए के जीन्स में होते हैं। अब आप देखें, यहाँ पे आपको एक सेल नजर आ रहा है, तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इनसाइड हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में हमारा डीएनए होता है और डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं। सेल कंटेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इन टर्न कंटेन क्रोमोसोम्स, chromosomes contain DNA and section of DNA is called gene and that gene codes for protein. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे डीएनए में जीन्स होते हैं। तो अब आप जीन्स को कैसे डिफाइन करोगे डियर स्टूडेंट्स? जीन्स इनकोड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स which are responsible for specific traits of an individual. तो जीन्स खुद को एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन बनाने में और इन प्रोटीन की वजह से डिफरेंट ट्रेट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में। अब हम आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जेम्स वाटसन एंड क्रिक इन द ईयर 1953 इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। लुक एट द पिक्चर ऑफ वाटसन एंड क्रिक। डियर स्टूडेंट्स, ये थे वाटसन और क्रिक जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया 1953 में। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है डीएनए का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए दो चेन्स का बना हुआ होता है, दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ होता है जो कि एंटी पैरेलल होते हैं। एक सीधा होता है और उसके सामने दूसरा उल्टा होता है। तो एक चेन रन करता है 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ और जो दूसरा रन करता है वो 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ। तो दो चेन एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का दिया वाटसन और क्रिक ने। अब हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोपोज किया। Each helix is made up of 4 types of nucleotide. तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करते हैं। The basic unit of DNA is nucleotide. The structure of a nucleotide. सबसे पहले हम बीच वाला पोर्शन रखेंगे 5 कार्बन शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर। और डीएनए में जो पेंटोज शुगर पाया जाता है वो होता है डीऑक्सीराइबोस। अब हम इसके कार्बन नंबर 1 पे ऑर्गेनिक बेस अटैच कर देते हैं जिसको आप नाइट्रोजीनियस बेस कहते हो। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। अब हम इस शुगर के कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट अटैच कर देंगे और जैसे ही हमने फास्फेट अटैच कर दिया ये हो गया न्यूक्लियोटाइड N+S+P, नाइट्रोजीनियस बेस विद शुगर एंड फास्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे लिखा गया है कि 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखें डीएनए में कौन से 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। DNA nucleotides contain which sugar? Deoxyribose sugar.
DNA is made up of 4 DNA nucleotides. The DNA nucleotide contain bases. देखें, एडिनिन एक नाइट्रोजीनियस बेस है, थायमिन दूसरा नाइट्रोजीनियस बेस है, साइटोसिन तीसरा नाइट्रोजीनियस बेस है और गुआनिन चौथा नाइट्रोजीनियस बेस है। अब न्यूक्लियोटाइड के नेम्स इन नाइट्रोजीनियस बेसिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। DNA has 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जो पहला होगा वो होगा एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, एडिनिन शुगर फॉस्फेट, ये हो गया एडिनिन न्यूक्लियोटाइड। दूसरा होगा साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन शुगर फॉस्फेट। तीसरा होगा थायमिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन शुगर फॉस्फेट। और चौथा होगा गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन शुगर फॉस्फेट। तो आपने देखा चारों न्यूक्लियोटाइड में शुगर फॉस्फेट तो डीएनए में सेम है, मगर फर्स्ट पार्ट वेरिएबल है एडिनिन, साइटोसिन, थायमिन और गुआनिन, जिसके बुनियाद पर हम न्यूक्लियोटाइड्स के नाम रखते हैं एडिनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड और गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। द bases differ in nucleotides. There are two types of bases, purine bases and pyrimidine bases. एक को आप प्यूरिन बेसिस कहोगे, दूसरे को आप pyrimidine basis कहोगे। डियर स्टूडेंट्स, प्यूरिन्स आर डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। Look at it here. Here you see a double ringed structure. This base is classified as purine. आप इसको प्यूरिन कहोगे। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एक होगा एडिनिन और दूसरा होगा गुआनिन। Now remember, adenine and guanine both are purines. In simply you say A or G. A stands for adenine and G stands for guanine. तो याद रखिएगा एडिनिन और गुआनिन ये दोनों प्यूरिन्स हैं। अब हम आते हैं pyrimidines की तरफ। लिखा हुआ है दे आर सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर। लुक एट द इमेज। दिस सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर इज pyrimidine base. More simply, C and T. C stands for cytosine and T stands for thymine. So dear students, cytosine and thymine are the pyrimidines in DNA. So remember, cytosine and thymine are the pyrimidines in DNA. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की तरफ। बोथ हेलिक्सेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। That is, if one helix contain adenine, the opposite complementary helix will contain the thymine, whereas the cytosine is complementary base to guanine. अब आप पूछोगे complementary base pairing क्या होती है? Dear students, complementary base pairing describes the manner in which nitrogenous bases of the DNA molecules align with each other. तो complementary base pairing में एक स्पेसिफिक मैनर में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स दो डिफरेंट हेलिक्स से जो आमने सामने होती है आपस में जुड़ जाते हैं। एंड दिस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। कैसे स्पेसिफिक? एडिनिन पेयर्स विद द थायमिन एंड साइटोसिन पेयर्स विद द गुआनिन। नाउ टू चेन्स आर जॉइंड बाय द बेसिस। प्यूरिन्स ऑलवेज जॉइन विद pyrimidine. एक हेलिक्स में आप प्यूरिन रखोगे तो सामने आप pyrimidine रखोगे। दस base pairing is specific and complementary. Adenine will always join with thymine and guanine will always join with thymine. Adenine को आप satisfied करोगे thymine से और guanine को cytosine से। और आपको इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने। Bases are joined by which bonds? Dear students, hydrogen bonds. Adenine always join with thymine, guanine always join with cytosine and bases are joined by hydrogen bond. अब हम complementary base pairing बनाते हैं। एडिनिन का complementary base pair होगा थायमिन, एडिनिन का complementary base pair होगा थायमिन और गुआनिन का complementary base pair होगा साइटोसिन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। देयर विल बी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडिनिन एंड थायमिन and there will be 3 hydrogen bonds between guanine and cytosine. एडिनिन और थायमिन के बीच में आप 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में आप 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे। द बेसेस आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। टू पेयर वन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स मस्ट फ्लिप ओवर। अब एक चेन आपको सीधा रखना है तो दूसरा उल्टा, क्योंकि ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होती है। एक नाइट्रोजीनियस बेस अगर आप सीधा रखोगे तो सामने वाला आप उल्टा रखोगे।
देखिए आपने एडिनिन ले लिया, अब आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर थायमिन से आप जोड़ोगे तो आपको थायमिन उल्टा रखना पड़ेगा। देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये हमने सीधा रखा है एडिनिन को, मगर यहाँ से हमने थायमिन को उल्टा रखा है क्योंकि दो चेन पैरेलल नहीं होते, डीएनए में एंटी पैरेलल होते। अब आपको दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं एडिनिन और थायमिन, हमने बना दिए। तो एडिनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है थायमिन और इसके बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडिनिन एंड थायमिन। अब आपने ले लिया गुआनिन और आपको इसको कंबाइन करना है दूसरे हेलिक्स में साइटोसिन से, तो आपको साइटोसिन उल्टा रखना पड़ेगा। देखें फ्लिप ओवर, अब आप तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना दोगे। हमने गुआनिन को साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक कर दिया, तो गुआनिन हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर साइटोसिन का। देयर आर थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन गुआनिन एंड साइटोसिन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बाद ये लिखा गया है कि जैसे एक लेडर के दो अपराइट्स होते हैं, डीएनए के भी दो अपराइट्स होते हैं और ये अपराइट्स मेडअप होते हैं किस चीज के बने हुए होते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फास्फेट के। और स्टेप्स को रंग्स कहा जाता है, रंग्स बने हुए होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस के। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम अपराइट्स को डिस्कस करेंगे और रंग्स नाइट्रोजीनियस बेसिस को डिस्कस करेंगे। देखें यहाँ पे आपको ये जो इमेज नजर आ रहा है डीएनए का, तो यहाँ पे आपको पहला अपराइट नजर आएगा, यहाँ पे आपको दूसरा अपराइट नजर आएगा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स जो अपराइट्स बने हुए होते हैं वो फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर की। और ये वाला अपराइट भी आप देखें डियर स्टूडेंट्स, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर। मगर जो बीच में स्टेप्स होते हैं उनको रंग्स कहा जाता है। रंग्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस। अगर आप एक हेलिक्स में एडिनिन रखोगे तो सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर थायमिन रख दोगे और बीच में आप दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना दोगे। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे गुआनिन रखोगे तो सामने साइटोसिन रख के आप बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लोगे। तो याद रखिएगा अपराइट्स आर मेड अप ऑफ फास्फेट एंड शुगर्स whereas the rungs are made up of nitrogenous bases। अब डियर स्टूडेंट्स मैं एक अपराइट बना रहा हूं फास्फेट और शुगर, जो कि आपको गुआनिन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये थोड़ा साइड पे होगा, ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये होगा, ये स्टेप होगा। अब मैंने दूसरा इसके नीचे रख दिया साइटोसिन। अब मुझे बनाना है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, मैंने बना दिया। डियर स्टूडेंट याद है, अगर आप याद करें तो इस शुगर का कार्बन नंबर 3 होगा और नेक्स्ट शुगर का कार्बन नंबर 5 होगा। इनके बीच में हमने रख दिया फास्फेट, फास्फोरिक एसिड, 3,5 लिंकेज आपको याद होगा। तो हमने दो शुगर्स को जब फास्फोरिक एसिड से जोड़ दिया, ये होगा फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब मैं एक और न्यूक्लियोटाइड इसके नीचे रखूंगा एडिनिन और फिर से बना दूंगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर मैंने रख दिया थायमिन, अब मैं फिर से बना दूंगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो मैंने एक हेलिक्स जब कंप्लीट किया तो आप अपराइट देखें डियर स्टूडेंट्स, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर। और अब हमें रंग्स भी बनाने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फास्फेट ग्रुप ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड ज्वाइंस टू द पेंटोज शुगर वाया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। हमने एक हेलिक्स बना लिया है। द बेसिस आर स्टक आउट, जहां पे देखें बेसिस साइड पे हो गए, क्योंकि ये जो बेसिस जिसको मैं मार्क कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये रंग्स बनाते हैं, ये लेडर का स्टेप्स बनाते हैं डीएनए के लेडर का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। द न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी इन एनी ऑर्डर, पर्सन टू पर्सन इनकी सीक्वेंस एक दूसरे से चेंज होती है। अब डियर स्टूडेंट्स हमने जब एक हेलिक्स बना लिया, हम उसके सामने उसका दूसरा हेलिक्स बनाएंगे बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने जी के सामने क्या रख दिया, सी, लेकिन यार देखिए यहाँ पे मैंने जी को सीधा रखा है, सी को उल्टा रखा है, क्योंकि दो चेन एंटी पैरेलल होते हैं। अब आप इस गुआनिन को इस साइटोसिन से जोड़ दोगे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर दूसरा जो आपको सामने नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट साइटोसिन, इसके सामने आप लेकर आओगे गुआनिन को, मगर उल्टा, एक सीधा होगा दूसरा उल्टा एंटी पैरेलल। अब आप सी और जी के बीच में बना दोगे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नेक्स्ट जो एक हेलिक्स में आपको नाइट्रोजीनियस बेस नजर आ रहा है एडिनिन, इसके सामने आप रख दोगे थायमिन, आप बीच में बना लोगे दो हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब नीचे आपको थायमिन नजर आ रहा है, उसके सामने आप रख दोगे एडिनिन और आप बना लोगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें, इस पे से यहाँ पे आपको बनाने हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। मैंने एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे आपको बनाने हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, मैंने बना दिया। अब यहाँ पे आपको बनाने हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, मैंने बना दिया। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, शुगर और फास्फेट जो आपस में जुड़ते हैं वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, मगर जो दो हेलिक्स के नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये आपको एक कंप्लीट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है डीएनए की हेलिक्स का। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। देखें, इस शुगर के ऊपर एक फास्फेट है कार्बन नंबर 5 पे, और बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो शुगर होगा उसके कार्बन नंबर 3 पे OH होगा। ठीक है, तो एक चेन रन करेगा 5-3 डायरेक्शन में, सामने वाला उल्टा है तो ये रन करेगा 3-5 डायरेक्शन में। अब यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे होगा एक हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप OH, और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे होगा फास्फेट। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए रन एंटी पैरेलल। देखें यहाँ पे लिखा गया है कि एंटी पैरेलल के माने हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में दो हेलिक्स रन करते हैं। एक रन करता है 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, और दूसरा रन करता है 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। देखें डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 5 प्राइम एंड है और नीचे 3 प्राइम एंड, और यहाँ के ऊपर आपको 3 प्राइम एंड और नीचे, तो ये रन करेगा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे जो 5 एंड है इसको पढ़िएगा, यहाँ पे जो 5 एंड है उसके लिए ये लाइन लिखी गई है, द 5 एंड हैज अ 5 कार्बन अटैच्ड टू फास्फेट। यहाँ पे 5 कार्बन पे आपको फास्फेट जुड़ा हुआ मिलेगा। अब अगर आप नीचे वाली शुगर को देखें, उसके कार्बन नंबर 3 को, द 3 एंड हैज अ 3 कार्बन नंबर अटैच्ड टू हाइड्रोक्साइड, तो ये रन करेगा 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ। अब आप सामने वाले को देखें, यहाँ जो दूसरा चेन है वो फ्लिप ओवर हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे जो 3 एंड आपको नजर आ रहा है, 3 एंड, 3 एंड, जो 3 एंड है उसको आप उसका कार्बन नंबर 3 देख लें तो उस पर क्या अटैच किया गया है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और नीचे वाली आप देखें, ये जो लास्ट वाली शुगर है इसके ऊपर आपको एक अनबाउंड फास्फेट मिलेगा जो दूसरी शुगर से बाउंड नहीं है। तो दूसरा चेन रन करेगा 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। और डियर स्टूडेंट्स, वाटसन और क्रिक के मॉडल में डीएनए के जो दो हेलिक्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, दो हेलिक्स के बीच में आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा, 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये लाइन पढ़िएगा, द डायमीटर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जैसा कि यहाँ पे भी लिखा गया है, द टर्न ऑफ डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर, मगर उससे पहले आपको ये 34 एंगस्ट्रॉन समझना पड़ेगा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। एक टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉन। द टोटल लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉन। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इज 3.4 एंगस्ट्रॉन, यहाँ पे मार्क किया गया। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं आपको 10 बेस पेयर्स मिलेंगे एक टर्न। द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न इज 10। वाई आप 34 को डिवाइड कर दोगे 3.4 से, तो डियर स्टूडेंट्स आंसर आएगा 10। तो डीएनए की जो विड्थ होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती है, एक कंप्लीट टर्न की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन होती है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है, और एक टर्न डीएनए के एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।